सीधा राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले, शिक्षा की ज्योत जलाने वाली प्रथम भारतीय नारी राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले, आरक्षण के जनक राजर्षि छत्रपति साहू महाराज कोल्हापुर से, और दुनिया की सबसे बड़ी रचनाकार सिम्बा बनारस, स्वाभिमान के बीच हमारे खून में होकर हमारी भुजाओं को शक्तिशाली बनाते हुए अन्याय के विरुद्ध लड़ने की ताकत पैदा करने वाले महामानव बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को नमन करते हुए आज हम जिस महामानव की जयंती मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, उनको सत सत नमन करते हुए मैं आपके सामने कुछ बातें रखूंगा और ख्याल रखूंगा संचालक महोदय की बातों का मैं संक्षिप्त बातें रखूंगा। साथियों, आप लोगों ने जैसे ही मंच पर आया तो कर्तव्य ढंग से आपने हमारा स्वागत किया। हमारे पास इतने हाथ नहीं है कि मैं आपका स्वागत सबका अलग अलग ढंग से कर सकूं, इसलिए सामूहिक रूप से आप सबके सम्मान में, आप सबके स्वागत में ये तो पंक्ति आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आपकी भूख मिट गई। जहमत उठा के आप ये तशरीफ लाए। आज की भाग दौड़ की जिंदगी में किसी के पास वक्त नहीं, लेकिन फिर भी आप उस महामानव की जयंती पर्व पर इकट्ठे हुए हैं, तो आप सबको जहमत उठा के आप ये जो तशरीफ लाए हैं, आपके स्वागत में, आपके सम्मान में ढेर सारे फूलों की क्या मिसाल, हम तो दिल बिछाए हैं, हम तो दिल बिछाए। साथियों, सोच को बदलिए, सोच को बदलिए तो सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदलिए नजारे बदल जाएंगे। नाव को बदलने की जरूरत नहीं, बस नाव की दिशा बदलिए तो किनारे बदल जाएंगे, किनारे। साथियों, आज भारत देश जिस तहलीज पर खड़ा है वह बहुत ही विचारधीन है। यदि हम अपने इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो शिक्षा के क्षेत्र में इस देश में नामचीन 7 विश्वविद्यालय थे जो हमारे पुरखों के थे। बेटा बात नहीं, ध्यान से सुनो। 7 विश्वविद्यालय जो थे हमारे पुरखों के थे, जिसमें नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, ढाका, उरुवेला, पाटलिपुत्र और पाटलिपुत्र, ये ऐसे 7 विश्वविद्यालय थे जहां दुनिया की, भारत की बात नहीं, दुनिया के लोग, दुनिया के बच्चे आकर के उन विश्वविद्यालयों में थे। हमारी अस्मिता, हमारी शैक्षणिक व्यवस्था को नेस्तनाबूद करने के लिए विदेशी आक्रांताओं ने आकर सर्वप्रथम उन 7 विश्वविद्यालयों पर हमला किया और 7 विश्वविद्यालयों को आज के हवाले किया। कभी यदि वक्त मिले बिहार जाना तो बिहार की राजधानी पटना के पास नालंदा विश्वविद्यालय का खंडहर एक एक ईंट रो रो करके यह बयान करती है कि जब कभी ये इमारत सलामत नहीं होगी तो कैसी इमारत नहीं होगी। कम से कम 12-13 किलोमीटर में विश्वविद्यालय का परिसर खंडहर मौजूद है, उसे आपके हवाले किया। सारा ग्रंथागार 6 महीने तक आग जलती रही, ग्रंथ जलते रहे। दूसरी चोट, जितने पढ़े लिखे लोग थे, अच्छे विद्वान थे, उन विद्वानों का बर्बर पुष्यमित्र शुंग द्वारा कत्लेआम किया गया और इनाम घोषित किया गया कि यदि एक बौद्ध भिक्षु का सर काट कर कोई लाएगा तो उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएगी।
100 मुद्राओं के लोभ में कोई भी इस मूल निवासी समाज का बुद्धिजीवी बचा नहीं। जो बचे वो विदेशों में जाकर अपना प्राण बचाए, प्राण रक्षा। साथियों, इसी तरह 7 सभ्यताएं इस धरती पर थी। धरती की बात मैं करता हूं, भारत की नहीं। 7 सभ्यताएं थी इस धरती में। मिस्र की सभ्यता, ईरान की सभ्यता, इराक की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता और भारत की सिंधु घाटी सभ्यता एक विकसित हो रहा। 7 सभ्यताएं विकसित थी और 7 सभ्यताओं में सबसे उच्च कोटि की सभ्यता भारत की सिंधु घाटी सभ्यता थी, जो हमारे पुरखों की थी, किसी विदेशी आक्रामकता की नहीं थी। ना ये सिंधु नदी घाटी सभ्यता शायद आप लोगों के कोर्स में हो या ना हो, हम लोगों के तो कोर्स में था, पढ़ा था, मोहनजोदड़ो हड़प्पा, लेकिन अब तो उसको भी हटा दिया इसलिए कि हम अपने इतिहास को जाने, और जब हम इतिहास को नहीं जानेंगे तो दुश्मन जिस राह पर चलाएगा हम चलते रहेंगे। साथियों, सबसे पहली चोट शिक्षा पर किया, हमारी सभ्यता पर दुश्मनों ने किया। और आज की तारीख में आज जब हम देखते हैं तो आज जो शासन सत्ता पर बैठी हुई सरकार है वो शिक्षा की बात नहीं करती, रोजगार की बात नहीं करती, स्वास्थ्य की बात नहीं करती, तो बात काहे की करती है? हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद। हमें हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद में हमारा ध्यान मेन मुद्दों से हटाने के लिए किया जाता है कि हम मेन मुद्दे से हट जाए। और साथियों, मैं अच्छी गहराई से देखता हूं कि आज हमें हमारे लोगों को 5 किलो राशन दिया है। कितना? 5 किलो गेहूं जब खाएंगे तो फिर 5 लाख कम खाएंगे। सोचिए, समझिए इस बात। पहले पढ़ने नहीं दिए और जब पढ़ने लिखने का अधिकार मिला, आपको मैं बताऊं, राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले पहले बता दिया 7 विश्वविद्यालय थे। जब उसको खत्म किया तो ऐसा मन का कानून लागू हुआ कि जो कोई शूद्र या इस देश का मूल निवासी पढ़ेगा तो उसकी जीभ काट दी जाए। कान से वेद शास्त्र मंत्रों को सुनेगा तो कांच पिघलाकर डाल दिया जाए। एकलव्य का अंगूठा किसी मुस्लिम ईसाई ने काटा क्या? कौन था? 111 था। तो ये वाणी के बतौर आपको मैं बता दिया। आज जो द्रोणाचार्य बैठा हुआ है इस देश का, वो क्या करता है? मैंने बता दिया, जब 7 विश्वविद्यालय थे इस धरती पर तो भारत को विश्व गुरु कहा जाता था। क्या कहता? विश्व गुरु। और ये जनाब जो 56 इंच वाले हैं, ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कब? जब स्कूल सारे बंद हो रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, कॉलेज बंद हो रहे हैं, वही कर रहा। स्कूल बंद, कॉलेज बंद, विश्वविद्यालय बंद, शैक्षणिक संस्थान सब बेच दिए गए। शिक्षा इतनी महंगी कर दी गई कि हमारे पहुंच के बाहर। ऐसे में ये कहता है 56 इंची कि हम भारत को विश्व गुरु बनाए। चिंतन करिए, विचार करिए। इसलिए मैंने कहा सोच को बदलिए। 1835 में नोट करिए, ये नोट करने की बातें नहीं मिलेंगी आपको इतिहास में, शायद कहीं। 1835 में अंग्रेजों ने कानून बनाया। जब पूरी